और जो आप कुछ भाई रास्ता भटक चुके हैं, प्लीज समाज को एक दिशा देने में मदद करें। मैं जो समाज में ज्वलंत मुद्दा है नशाखोरी का, आज इसमें चरस गांजा चरम सीमा पर पहुंच चुका है। युवा साथी अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं। ऐसे अनेक गांव, ऐसे अनेक युवा हैं जो अपना जीवन चौपट कर चुके हैं। समाज गंगा से मेरी निवेदन है, ज्वलंत जो मुद्दा है वो इस नशाखोरी को तुरंत प्रभाव से रोकें। युवा साथी बार बार हमसे मांग करते हैं, सोशल मीडिया से लिखते हैं कि डीजे चालू करें। कोई भाई कहता है कि रामायण भागवत चालू करें। समस्त युवाओं से मेरी निवेदन है, आने वाली 16 तारीख को, आने वाली 16 फरवरी को सिकराय की पावन धरती के ग्राम जोध्या में एक प्रदेश स्तरीय महापंचायत का आयोजन समाज गंगा रख रही है। उसमें सभी युवा साथी बोले, आपकी मांग रखें, आपको अधिकार है, आप बोलें, शांति से बोलें, नियम से बोलें, कानून कायदे से बोलें, किसी का अपमान नहीं करें। समाज गंगा चाहे तो आपकी मांग स्वीकार कर सकती है, समाज गंगा नहीं चाहे तो आपकी मांग को अस्वीकार कर सकती है। मैं आपसे निवेदन करूं, सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ लिखने से समस्या का समाधान नहीं होता है। आप अपने अधिकारों की मांग उठाएं। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा आपसे कि पदमपुरा की पंचायत में बोला था एक साथी, और वो बोला था कि यदि रामायण भागवत या कोई धार्मिक आडंबरों में कुछ छूट दी जाएगी या कोई भी 14 बिंदु जो बने हैं उनमें कुछ परिवर्तन किया जाएगा तो युवा साथी अन्य किसी भी बिंदु को नहीं मानेंगे। युवा साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, आप हमारे गौरव हैं, समाज की शान है, मान और अभिमान है, आप हमारे भविष्य, आप हमारे, इस प्रकार का चैलेंज ना किया करें और अपनी भावनाओं से शांति से समाज को अवगत कराएं। मेरा एक निवेदन आप सबसे और भी है, और वो मेरा निवेदन है, मैंने महुआ में भी उठाया था, पदमपुरा में भी उठाया था कि जो समाज में जो ज्वलंत मुद्दा है, किसी की बहन बेटी के दामन पर यदि दाग नहीं है, उसे कोई समाज का बंधु छोड़ता है तो उसे क्या समाज सजा देगा? या फिर जिन बहन बेटियों ने निरपराध, मेरी समाज से निवेदन है, समाज गंगा ने 15 दिवस का टाइम दिया था कि 15 दिवस में जितने भी रिश्ते बिगड़े हुए हैं एक दूसरे का किसी प्रकार से शांति से उनमें मधुरता पैदा करें। जीता जागता उदाहरण, 13 साल से 2 परिवार बिखरे हुए थे, मालपुर और कंचनपुरा। उनको खेड़ी की बस्ती माता के पंच पटेलों ने, आसपास के पंच पटेलों ने वो रिश्ता जोड़ा, बड़ी मन को खुशी हुई। तो मेरी आपसे एक निवेदन है, एक सुंदर पहल करें। यदि जो बेटी ने अपराध किया है और वो गलत है, समाज उसका साथ कतई ना दे, और यदि लड़का गलत है तो समस्त समाज बेटी वाले का साथ दे। लेकिन जो मामले माननीय न्यायालय में पेंडिंग है, विचाराधीन है, पंचों से मेरी निवेदन है उनमें आप हस्तक्षेप ना करें, अन्यथा आपके खिलाफ केस हो सकते हैं जैसे मेरे खिलाफ हो रहे हैं। साथियों, अधिक समय नहीं लेकर के मैं आपका थोड़ा वक्त और लूंगा, और मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समय की आपको आवश्यकता नहीं है। साथियों, आज के बाद मेरे पहले भी दामन पर बहुत दाग लग चुके हैं और भविष्य में लगेंगे। कई प्रकार के केस मेरे विरुद्ध हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है या तो मेरा शेष जीवन जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगा और आप सबका आशीर्वाद रहा तो समाज के बीच में गुजरेगा। लेकिन मेरी एक गुजारिश है आप सभी से, विशेष करके पंच पटेलों से, जो भी पंच पटेल बाहर की पंचायतों में जाते हैं, अधिकांश बस्ती के पंच पटेल या उनके युवा साथी उन पंचों के विरुद्ध रहते हैं। मैं भी ये महसूस करता हूं,
मैंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन मेरे कुछ शुभचिंतक मेरा विरोध करते हैं। मैं उनकी शांति के लिए मैंने महुआ की पंचायत में भी निवेदन कर दिया और आज पुनः निवेदन कर रहा हूं। महुआ की पंचायत में तो आपके बीच में मैंने ये निवेदन किया था कि किसी भी प्रकार की विवादित पंचायतों का हिस्सा मनीराम ठेकेदार नहीं बनेगा। महुआ की पंचायत के बाद में यदि कोई समझौता होता है तो उसमें हम हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो मैंने रिसर्च किया है तब मैंने यह महसूस किया है कि सोशल मीडिया का जो कड़वा जहर है यह सबसे घातक है। जब मेरे जैसे 56 साल के इंसान को टॉर्चर कर सकते हैं तो आप सोचिए बहुत से युवा साथियों ने सोशल मीडिया पर या जिन्होंने अश्लील रील वीडियो बनाई है उन बहनों के ऊपर बहुत से युवा साथियों ने आत्महत्या कर ली है। मैं आपसे निवेदन करूं, मरते दम तक समाज गंगा के आदेश की पालना करता रहूंगा। समाज ने जो भी नियम बनाए हैं हमारा जहां तक प्रयास होगा उनको टूटने नहीं देंगे। लेकिन आज के बाद चाहे आने वाली 16 तारीख की महापंचायत सिकराय की हो, चाहे अन्य कोई विवादित मुद्दों की पंचायत हो, चाहे आने वाले वक्त में महावीर जी की पावन धरा पर पंचायत हो, मैं किसी भी पंचायत में हिस्सा नहीं लूंगा। मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं समाज की सेवा कर सकूं। मेरे दामन पर इतने दाग हैं, मैं रिश्वतखोर हूं, मैं दलाल हूं, मैं भ्रष्ट हूं। जितने भी दाग हैं मेरे लग चुके हैं और मैं अंदर से टूट चुका हूं। लेकिन आपसे निवेदन है, यदि कोई माई का लाल एक पैसे की रिश्वत का दागी मुझे सिद्ध कर दे, मैं समाज गंगा के बीच में चेहरा नहीं दिखाऊंगा। कहना आसान है मगर सिद्ध करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए समाज में विघटन हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि समाज दो फाड़ों में बंटने वाला है। युवा साथी अलग राह पकड़ रहे हैं तो बुजुर्ग पंच पटेल अलग राह पकड़ रहे हैं। आज शपोटरा की महापंचायत थी, उसमें कई बार मुझे फोन आया, कल भी मुझे मैसेज किया, लेकिन मन में इतना चिंतित था कि मैं महापंचायत में नहीं जा सका। क्यों? अब मैं डरने लग गया हूं। बेइज्जती बहुत हो चुकी, लेकिन अब किसी दिन कपड़े फटने की नौबत है। इसलिए मेरी भलाई इसी में है, मेरी बस्ती की भलाई इसी में है, मेरे परिवार की भलाई इसी में है कि मैं आने वाली होने वाली पंचायतों को तिलांजलि दे दूं। मैं आपसे निवेदन करूं, मेरा जीवन शेष जो भी है समाज जो भी नियम बनाएगा उसकी पालना करने में निकालूंगा। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैं अपराधी हूं, मैं दोषी हूं, मैं रिश्वतखोर हूं, तो समाज गंगा मुझे बड़ा सा बड़ा दंड दे, मैं स्वीकार करूंगा, उफ तक नहीं करूंगा। लेकिन मेरे साथ जितने भी पंच पटेल महुआ में थे उनका दूर दूर तक कोई भी दोष नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ मैंने बुलाया है। यदि रश्मि जी से रिश्वत ली है तो मैंने ली है। यदि रिश्वत रश्मि ने मुझे प्रलोभन दिया है तो मुझे दिया है, उनको नहीं दिया है। रश्मि जी हमारे बारे में कहती है कि मेरे पति को टॉर्चर किया है। समाज बंधुओं में एक निवेदन और करना चाहूंगा, महिला गाली दे तो वो गाली है और पुरुष गाली दे तो वो गाली नहीं है। हम एक दूसरे को गाली कतई ना दें और अपना अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र रखें। लेकिन समाज की समस्त माता बहनों से, समस्त मंगलमयी देवियों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि अश्लील रील और वीडियो यदि आप बनाते हैं तो समाज आपके खिलाफ है या नहीं है, ये मनीराम आपके खिलाफ रहेगा। और यदि आप कोई शिक्षाप्रद वीडियो या रील बनाती हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सबसे पहले स्वागत करने वालों की श्रृंखला में मनीराम ठेकेदार खेड़ी होगा, आपका स्वागत करेगा। आज संजू बाबा इस गरीब की झोपड़ी पर आए, मैंने बुलाया, उनसे मिलकर के मेरे मन को बहुत खुशी हुई। उन्होंने मुझे समझाया कि ठेकेदार जी आप मेरे पिता की उम्र के हैं, आप दुखी ना हो, चिंतित ना हो। सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं,
मैं आरोप और प्रत्यारोपों से नहीं डरता हूं, मैं डरता हूं तो इस बात से डरता हूं कि हमारा युवा किस दिशा को जा रहा है। ये समाज बंधुओं, सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से निवेदन करना चाहूंगा, समाज को एक दिशा दें और जो मेरे जैसे अनाड़ी रास्ता, मेरे से कोई भूल हुई हो अपना नादान साथी समझ करके माफ करेंगे। जोहार, धन्यवाद साथियों।